जादुई बुढ़िया के बाल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका नाम था चंद्रिका। चंद्रिका बड़ी ही रहस्यमयी और अजीब थी। उसके बाल सफेद और लंबे थे, लेकिन इन बालों में एक रहस्य छिपा हुआ था। लोग कहते थे कि उसके बालों में जादू है। एक बार जो इंसान उन बालों को छू लेता, उसकी जिंदगी बदल जाती। लेकिन इस जादू को कोई भी पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। गांव के बच्चे हमेशा चंद्रिका के बालों के बारे में बातें करते रहते। वे उसके बालों की जादुई शक्ति के बारे में जानने के लिए कभी कभी उस बुढ़िया के पास जाते थे। चंद्रिका कभी भी किसी को अपने बालों को छूने की अनुमति नहीं देती थी, क्योंकि वह जानती थी कि इन बालों से कोई भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता था। एक दिन एक छोटे से लड़के ने, जिसका नाम सूरज था, यह ठान लिया कि वह चंद्रिका के बालों को छूकर देखेगा। सूरज का दिल बहुत नेक था, लेकिन वह बहुत जिज्ञासु भी था। वह जानना चाहता था कि आखिर वह जादू क्या है जो इतने सालों से सभी के दिलों में डर और आशा की एक अजीब सी भावना पैदा कर रहा था। सूरज चुपके से चंद्रिका के घर पहुंचा। चंद्रिका के घर के पास एक छोटी सी बगिया थी, जहां वह अपने सभी काम करती थी। सूरज ने देखा कि चंद्रिका अपने बगिया में कुछ फूलों को छांट रही थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और कहा, दादी, मुझे एक सवाल पूछना है। चंद्रिका ने उसे एक नजर से देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या सवाल है बेटा? सूरज ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, दादी, क्या आपके बालों में सच में जादू है? चंद्रिका का चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उसने सूरज को घूरते हुए कहा, तुमने ये सवाल क्यों पूछा, सूरज? सूरज ने झुकी हुई आवाज में कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके बालों में ऐसा क्या है जो लोग हमेशा कहते हैं कि वह किसी को खुश या दुखी बना सकते हैं। क्या सच में ऐसा कुछ है? चंद्रिका कुछ देर चुप रही, फिर उसने सूरज को अपने पास बुलाया और बोला, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो तुम्हें पहले मेरी एक बात समझनी होगी। मेरे बालों में कोई जादू नहीं है बेटा। यह तो सिर्फ एक साधारण चीज है जिसे मैं अपने जीवन के अनुभवों से जोड़कर समझी हूँ। सूरज ने चौंकते हुए पूछा, फिर क्यों सब लोग इसे जादू मानते हैं? चंद्रिका ने एक लंबी सांस ली और कहा, मेरे बाल मेरे जीवन का हिस्सा हैं और इनसे जुड़ी कुछ घटनाएं मेरे साथ घटी थीं, जो आज तक गांव के लोगों के दिलों में बसी हुई हैं। लेकिन यह किसी प्रकार का जादू नहीं है, यह तो बस जीवन के संघर्ष और सच्चाई का प्रतीक है। चंद्रिका ने सूरज को समझाना शुरू किया। उसने बताया, मेरे बालों की लंबाई उस संघर्ष का प्रतीक है जो मैंने अपनी जिंदगी में कई सालों तक किया। यह सफेद रंग उस ज्ञान का प्रतीक है जिसे मैंने अपने अनुभवों से प्राप्त किया। और यह झूलते हुए बाल मेरे जीवन के उतार चढ़ाव को दर्शाते हैं, जिनसे मैं कभी नहीं घबराई। मुझे जो भी मिला, मैंने उसे सच्चाई और संघर्ष के साथ अपनाया। सूरज अब चंद्रिका की बातें समझने लगा था। उसने महसूस किया कि चंद्रिका के बालों में कोई रहस्यमय ताकत नहीं थी, बल्कि यह उसकी कड़ी मेहनत, सच्चाई और साहस का प्रतीक थे। चंद्रिका ने सूरज को एक सलाह दी, तुम अपनी जिज्ञासा को समझदारी में बदलो और अपनी कठिनाइयों का सामना हमेशा सच्चाई के साथ करो। यही जीवन का असली जादू है। सूरज ने चंद्रिका की बातों को दिल से सुना और उसके बाद वह घर लौट आया। वह अब जानता था कि जादू सिर्फ कल्पनाओं में होता है, जबकि असली ताकत हमारे अंदर ही होती है। समय बीतता गया, सूरज बड़ा हुआ और एक नेक इंसान बना। उसने चंद्रिका की सीख को अपने जीवन में उतारा और गांव के लोगों के बीच भी यह बात फैल गई कि असली जादू इंसान के आत्मविश्वास और सच्चाई में ही है। चंद्रिका के बालों की कहानी अब केवल एक कहानी बनकर रह गई, लेकिन जो संदेश वह छोड़ गई, वह हमेशा के लिए लोगों के दिलों में बसा रहा। नैतिक शिक्षा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली जादू किसी बाहरी शक्ति में नहीं होता, बल्कि हमारे अंदर की सच्चाई, मेहनत और संघर्ष में होता है। हमें कभी भी अपने आत्मविश्वास को कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वही हमें किसी भी मुश्किल का सामना करने की ताकत देता है।